Hello, dear students. I'm Dr. Fat Parveen, and I wish you very well. Welcome to my channel, Har Ghar English. There is the exam preparation for your MA first semester. MA first semester and the second paper of Indian poetry. Understood? तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने मुझसे ये डिमांड की है कि मैम आप जो है वो पेपर सेकंड का थोड़ा सा हमें जो है जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको अच्छे से करा दीजिए, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं यहाँ से कुछ ऐसी पोएम उठाऊँगी जो कि आपको सीरीज़ में भी नहीं मिल पा रही हैं। तो उन्हीं सीरीज़ में जो नहीं मिल रही हैं पोएम्स, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे गीतांजलि का जो इंग्लिश वर्जन है रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, तो पूरी तरीके से सीरीज़ के अंदर नहीं मेंशन किया गया है इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं आज यहाँ पर। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कराया है इसको ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एक यूनिक ही क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ भी स्टडी करने की। इसी एक यूनिक क्वेश्चन के थ्रू आप अपने जितना, अगर ये आता है क्वेश्चन गीतांजलि से रिलेटेड जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गई थी, तो अगर आप इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका जो है अच्छे मार्क्स गेन करेंगे आप। ये एक तरह का यूनिक आंसर है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाए, किसी भी तरह से पूछा जाए, बस आपको ये पहचानना है कि गीतांजलि से लिया गया है और इसके जो राइटर हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और आपको इसी तरह से आंसर्स को अपने अटैम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस यानी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर अटैम्प्ट करा रही हूँ, तो उसके लिए आप एक नोटबुक लेकर के बैठिए ताकि आप ज़्यादातर नोट्स बनाने की कोशिश करिए इन क्वेश्चंस के थ्रू। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं इन लॉन्ग क्वेश्चंस के थ्रू अपने नोट्स, तो फिर कम से कम हेडिंग ज़रूर आप उसको मेंशन करिए, अपने रजिस्टर पर राइट डाउन करिए, ताकि आप बार बार उन हेडिंग्स को देख सकें कि किस क्वेश्चन में कौन सी हेडिंग मेंशन की गई है। तो ये हेडिंग्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ दैट क्वेश्चन नंबर 1. Critical appreciation of the Gitanjali songs English version written by Rabindranath Tagore from translation. क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछा जा रहा है गीतांजलि सॉन्ग इंग्लिश वर्जन का जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई और ट्रांसलेशन से ली गई है। और क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ गीतांजलि इंग्लिश वर्जन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि इंग्लिश वर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई, तो इसकी थीम क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो में से कोई एक आपको इस तरीके इसकी फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। आंसर अब नंबर 1 पर हेडिंग है आपकी इंट्रोडक्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर्स गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग्स is a collection of poems that was originally written in Bengali and later translated by Tagore himself into English. रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम है, ठीक है। इसमें एक प्रस्ताव के रूप में गीत दिए गए हैं जो कि ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई है और बाद में इसका ट्रांसलेशन खुद टैगोर ने किया था इंग्लिश में। अब जैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई तो इंटरनेशनल लेवल पर ये एक वर्ल्ड वाइड टॉपिक बन गया, मतलब ये सब लोगों के पास पहुंची और सब लोगों ने इस पोएम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। फिर द इंग्लिश वर्जन पब्लिश्ड इन 1912 इज़ ए पोइटिक एंड फिलोसफिकल वर्क दैट ब्लेंड्स स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म एंड मिस्टिसिज्म। इंग्लिश वर्जन इसका 1912 में पब्लिश होता है, जो कि एक कैसी कविता थी, ये एक फिलोसफिकल वर्क था जिसने कि स्पिरिचुअलिटी को बांधा, ह्यूमनिज्म को बांधा और मिस्टिसिज्म को बांधा। यानी इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें ब्लेंड्स मिलती हैं, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमनिज्म एंड मिस्टिसिज्म। स्पिरिचुअलिटी आप समझ रहे होंगे, आध्यात्मिकता, ह्यूमनिज्म मानवता एंड मिस्टिसिज्म यानी दिव्य शक्ति। The translation of Gitanjali was instrumental in bringing Tagore international recognition, eventually leading to his being awarded the Nobel Prize in Literature in 1930. जैसे ही गीतांजलि का ट्रांसलेशन हुआ तो एक तरह से टैगोर इंटरनेशनल पहचान बनी टैगोर की, और फिर उन्हें अवार्ड, मतलब उनको जो था क्या मिला, नोबेल प्राइज़ तक दिया गया इस पोएम के लिए, क्योंकि लोगों तक इसकी पहुंच बनी, लोगों ने इसको समझा और फिर लिटरेचर में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ब्लो इज़ ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि। आइए नीचे क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि का। ये इंट्रोडक्शन था हमारा, इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग समझते हैं कि इसकी लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या था। हेडिंग नंबर 2, लैंग्वेज एंड स्टाइल।
The translation of Gitanjali is marked by its lyrical quality, reflecting Tagore's poetic genius. गीतांजलि का जो ट्रांसलेशन था उसकी जो लिरिकल क्वालिटी है वो टैगोर के पोइटिक के जीनियस यानी टैगोर जो थे एज ए पोइट वो बहुत ही जीनियस वर्क था उनका, ऐसा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला. द इंग्लिश वर्जन प्रिजर्व्स मच ऑफ द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ द ओरिजिनल बंगाली, though some critics suggest that the spiritual depth and cultural nuances may have been lost in translation. इंग्लिश वर्जन ने इनकी जो ब्यूटी थी, इनकी जो कविता की जो ओरिजिनली बंगाली थी, बंगाली में लिखी गई थी, उसकी ब्यूटी और उसके ग्रेस को कहीं से भी कम नहीं किया बल्कि उसको बना करके रखा. और कुछ क्रिटिक्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन्होंने स्पिरिचुअल डेप्थ, कल्चरल न्यूसेंस यानी जो सांस्कृतिक बातें थी, ट्रांसलेशन में कहीं से भी उसको खोने नहीं दिया बल्कि उसको बनाए रखा. जैसे ट्रांसलेशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ बल्कि उन्होंने एज इट इज़ जो बंगाली में उन्होंने ओरिजिनलिटी तो इनकी बंगाली में ही थी, इस पोएम की ओरिजिनल जो पोएम थी वो बंगाली में थी, लेकिन जब इन्होंने ट्रांसलेशन किया तो कहीं से भी कुछ भी चीज़ ऐसा आप नहीं कह सकते कि ट्रांसलेशन करते समय कुछ छूट गया हो या कुछ खो गया हो. जिस चीज़ों को लेकर इन्होंने बंगाली में लिखा उसी का एज इट इज़ इन्होंने फिर ट्रांसलेशन इन इंग्लिश किया. Despite this, Tagore's mastery in English is evident in the simplicity and directness of his expression. इसके अलावा टैगोर को इंग्लिश में मास्टरी हासिल थी और इस बात का ये सबूत भी है कि उनकी जो साधारणता है, सिंप्लिसिटी है और जो अपने भावों को डायरेक्ट कहना है, जो एक्सप्रेशन है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, उसको जो उन्होंने डायरेक्ट कहा इस पोएम के माध्यम से इंग्लिश में, उसमें उनको मास्टरी हासिल है. The language used is formal, almost biblical at times, which helps create a sense of reverence and spiritual elevation. इस लैंग्वेज को औपचारिक रूप से यूज़ किया गया, ख़ास तौर से ऐसे समय पर जबकि लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और विच हैव्स क्रिएट ए सेंस, जिससे इनको मदद मिलती थी अपनी भावनाओं को आध्यात्मिक रूप से पहचानने की. तो लोगों को इस पोएम के थ्रू क्या मदद मिली? आध्यात्मिक रूप से अपनी भावनाओं को पहचानने की और उसे बढ़ाने की उनको हेल्प मिली. चलिए, हेडिंग नंबर 3 है थीम एंड फिलॉसफी. मीन्स इसकी थीम और फिलॉसफी क्या थी? The central themes of Gitanjali revolve around the relationship between the individual and the divine. इसकी सेंट्रल थीम यानी गीतांजलि की सेंट्रल थीम पूरी तरह से घूमती है उस रिश्ते के साथ. और रिश्ता किसके बीच में है? एक व्यक्तिगत यानी एक इंसान का अपने आप को लेकर और साथ में उस पवित्र आत्मा को लेकर. टैगोर एक्सप्लोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एज एन omnipresent फोर्स. टैगोर ने इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया. एक्सप्लोर मतलब बहुत ज़्यादा व्याख्या की कि गॉड सब जगह प्रेजेंट है और फोर्सफुल्ली वो सब जगह पर है. वन हु इज़ बोथ विद इन एंड बियॉन्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंस. आगे वो दोनों ही बातें कहते हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंस यानी कि जो मनुष्य के जो एक्सपीरियंस हैं, यानी कि जो उसके अपने क्या हैं, जो उसके अपने प्रयोग हैं या जो उसकी अपनी भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं वो उनसे भी ऊपर उठ करके उसे गॉड को फील करता है. द पोएम्स एक्सप्रेस द यर्निंग फॉर यूनिटी विद द डिवाइन. आगे ये पोएम पूरी तरीके से हमें अभिव्यक्त करती है मनुष्य की एकता भगवान के साथ और साथ ही उसकी पवित्रता के साथ. तो हम किसके साथ जुड़ रहे हैं? भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, पूरी एकता के साथ और पूरी पवित्रता के साथ. द क्वेस्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, ये पूरी तरह से अपना खुद को ही रियलाइजेशन है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को महसूस करना कि एक इंसान, उसके अंदर आत्मा है. आत्मा किसकी दी हुई है? परमात्मा की. और आत्मा का परमात्मा के साथ में तब एक अच्छा रिलेशनशिप या डेप्थ रिलेशनशिप होता है जब हम अपने परमात्मा की बातों को मानते हुए अपनी आत्मा को अपने परमात्मा की बातों का अनुसरण करने के लिए तैयार करते हैं. ठीक. एंड द ब्यूटी ऑफ सरेंडरिंग वन सेल्फ टू ए हायर पावर. और सुंदरता इस बात में है कि जब एक व्यक्ति अपने को समर्पित कर देता है पूरी तरह उस शक्तिमान या उस सर्वशक्तिमान के सामने. Tagore's poetry in Gitanjali reflects a deep sense of devotion, and his belief in the importance of love and service to humanity is strongly woven throughout the work. टैगोर की जो कविताएं गीतांजलि के अंदर हैं वो पूरी तरह ये रिफ्लेक्ट करते हुए दिखती हैं कि उनके अंदर डिवोशन कहते हैं समर्पण को. समर्पण की जो एक गहरी भावनाएं हैं उसका ऐसा विश्वास है कि प्यार में
और मानवता में, यानी जब हम मानवता के रूप में सेवा दे रहे होते हैं और जब हम अपनी जो सृष्टि है उससे प्यार कर रहे होते हैं, तो उस समय की जो भावनाएं हैं उसे बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूरे विश्वास के साथ उन्होंने समर्पित करते हुए दिखाया और काफ़ी अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से अपने इस काम को उन्होंने बुना। यानी उन्होंने कौन से सेंस को बुना? सेंस ऑफ डिवोशन एंड हिज बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। और इसकी जो इम्पोर्टेंसी है उसको बताया, लव एंड सर्विस की, जो मानव के रूप में हम लोग करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके इस वर्क के थ्रू उन्होंने अपनी इस स्ट्रांगली वोमेन का मतलब होता है बुनना, यानी बहुत ही मजबूती तरीके से उन्होंने अपने कार्य के थ्रू इस सेंस को बुना। ठीक है, तो गीतांजलि किसका है? पूरी तरीके से थीम एंड फिलॉसफी। आप इसको समझिएगा कि गीतांजलि की थीम और फिलॉसफिकल, जहाँ पे कहीं फिलॉसफी आ जाए तो इस चीज़ को तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दर्शन शास्त्र हमें क्या सिखाता है? दर्शन शास्त्र हमें यही तो सिखाता है, यानी फिलॉसफी हमें क्या बताती है? फिलॉसफी में जो हम स्टडी करते हैं वो यही करते हैं कि आत्मा का परमात्मा के साथ कैसा रिलेशनशिप है। क्या आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, या आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है, या परमात्मा के जो बनाए गए रूल्स हैं वो आत्मा के द्वारा अनुसरण किए जाएंगे, उसको फॉलो अप किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मनुष्य को कहीं ना कहीं हमें ऊपर पहुंचाती हैं स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंडरस्टूड? थीम एंड फिलॉसफी। अब है हेडिंग नंबर 4, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। धार्मिक कैसे है ये पोयम, और साथ ही क्या है स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, यानी आध्यात्मिक तत्व कैसे इसके अंदर हैं। तो ये भी मतलब एक इसका पॉइंट बहुत अच्छा है, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड है। वाइल गीतांजलि इज रूटेड इन इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, पर्टिकुलरली दोज ऑफ द बंगाली वैष्णविज्म एंड द उपनिषद्स। जब गीतांजलि की हम जड़ों को देखते हैं, गीतांजलि की जड़ कहाँ से आई? भारतीय स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से मिली। यानी गीतांजलि को लिखने की जो प्रेरणा मिली रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, तो उनको कहाँ से इसके रूट मिले हैं? स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से मिले, भारतीय स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से मिले, पर्टिकुलरली उनसे जो कि बंगाली में उन्होंने वैष्णविज्म को और उपनिषद को पढ़ा। तो ये सब चीज़ें कहाँ से, मतलब इनको जो है अगर देखा जाए सोर्सेज मिल रहे हैं, तो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनको सोर्सेज मिले इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से, पर्टिकुलरली दोज ऑफ द बंगाली वैष्णविज्म, यानी वैष्णविज्म एंड द उपनिषद। वेद पुराण को वैष्णविज्म और उपनिषद इनको बोला गया है। तो इन सब से हमें गीतांजलि के सोर्सेज मिले हैं लिखने के हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इट्स यूनिवर्सल मैसेज ऑफ सीकिंग डिवाइन ट्रूथ ट्रांससेंड्स स्पेसिफिक रिलीजियस बाउंड्रीज। ये एक यूनिवर्सल मैसेज था उस पवित्र आत्मा के लिए, डिवाइन कहते हैं पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा के लिए यानी भगवान के लिए, जिसमें सच्चाई थी, ट्रू ट्रांसेंड्स स्पेसिफिक रिलीजियस बाउंड्रीज। तो उसमें सच था, उस धार्मिक बाउंड्रीज कहा जाता है, जो बाउंड्रीज आप समझ सकते हैं, यानी कि जो एक दायरा बना दिया जाता है, उस दायरे जो धार्मिक दायरा है स्पेशली उसके सच को दिखाया गया। और एक यूनिवर्सल मैसेज था हमारी पवित्र गॉड के लिए। Tagore's portrayal of God is not confined to any one religious conception but instead depicts a personal। टैगोर ने जो भगवान का चित्रण किया, यानी जो गॉड को पोर्ट्रायल के रूप में दिखाया, तो उसने ये भी दिखाया कि कोई भी रिलीजन या कोई भी रिलीजियस जो है वो इस कॉन्सेप्ट को के विरोध में नहीं जाएगा। और उन्होंने इसकी व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की, बजाय इसके उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से समझा और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। मतलब जाहिर सी बात है कि गॉड के मामले में तो आप जानती हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इस चीज़ को कोई भी नहीं नकारेगा कि वाकई वो जो पवित्र आत्मा है, यानी जो हमारा गॉड है, और उसके द्वारा बनाए गए नियमों को अगर हम फॉलो अप करते हैं तो इसका मतलब हम अपने गॉड के सबसे ज़्यादा करीब हैं। इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल्स एंड द डिवाइन प्रेजेंस। आगे उन्होंने कहा कि अगर हम अलग से भी देखें तो हमारी आत्मा और उस पवित्र आत्मा जो पवित्र परमात्मा है वो हमेशा प्रेजेंस रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं, उनका कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहता है। द इंग्लिश ट्रांसलेशन सक्सेसफुली कन्वेज दिस यूनिवर्सल एस्पेक्ट मेकिंग द वर्क रिलेटेबल टू ए डाइवर्स ऑडियंस। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा लोगों को यूनिवर्सल एस्पेक्ट को समझाने में, साथ ही इनके इस वर्क को एक डाइवर्स ऑडियंस मिली, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ऑडियंस मिली ये कविता सुनने के लिए।
तो देखा जाए तो यूनिवर्सल स्टेज पर इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और इस पोएम का किसी ने भी कन्फाइन नहीं किया, बल्कि सब ने इसको एक्सेप्ट किया क्योंकि पोएम इतनी अच्छी थी गॉड को लेकर और इंडिविजुअली सोल को लेकर। ओके, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5 है टोन एंड इमेजरी। पोएम की टोन और इमेजरी क्या है? द टोन ऑफ द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि इज डीपली contemplative and meditative, often imbued with a sense of melancholy। देखिए, इंग्लिश वर्जन जो गीतांजलि का है वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गहरी कॉन्टेम्पलेटिव एंड मेडिटेटिव है, यानी बहुत गहरा अध्यात्म है और साथ ही उसमें मेडिटेशन है यानी ध्यान लगाना। और इसमें हम एक सेंस और देखने को मिलता है, थोड़ी उदासी भी है। उदासी किस बात को लेके कि इंडिविजुअल जो सोल है वो परमात्मा की बातों को नहीं मानती, यानी जो हमारे परमात्मा ने जिस उद्देश्य के साथ हमें संसार में भेजा है वो उद्देश्य उसका जो है उसको हम फॉलो अप नहीं करते, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करते, बल्कि हम संसार में आने के बाद भगवान को ही सबसे पहले भूल जाते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। तो इस बात को लेके मेलनकॉली है। मेलनकॉली ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं उदासी को। Tagore uses rich and symbolic imagery to evoke a spiritual journey. The offerings in the title are symbolic of the self being given to the divine, while themes of light, darkness, nature, and the eternal can be found throughout the collection. टैगोर ने पूरी तरीके से कोशिश की है सिंबॉलिक इमेजरी का प्रयोग करने की और उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी को अपने जारी रखने की। साथ ही उन्होंने इस टाइटल को जो चुना ऑफरिंग के नाम से, तो वो एक सिंबल था जिसमें वो खुद को अब उस पवित्र आत्मा से जोड़ते हुए लाइट ऑफ थीम की बात करते हैं, डार्कनेस की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं और एटर्नल कैन बी फाउंड थ्रू आउट द कलेक्शन। और इस कलेक्शन के थ्रू जो उन्होंने इस अपनी जो था गीतांजलि नाम की जो एक बुक है, इसके अंदर जो उन्होंने अपने कलेक्शन ऑफ पोएम को रखा, तो इसके माध्यम से वो पाना चाहते हैं उस आंतरिक शांति को जिसमें नेचर है, डार्कनेस है, थिंग्स ऑफ लाइट है और साथ ही हमारे डिवाइन गॉड है। ठीक है, तो ये एक सिंबल के तौर पे इन्होंने यूज़ किया। द इमेजरी इज सिंपल येट प्रोफाउंड, डिज़ाइन टू इंस्पायर इन अ रिफ्लेक्शन एंड ए सेंस ऑफ पीस। जो कल्पनाओं का सहारा लिया, ये ध्यान दीजिएगा कि हमेशा पोएम जब लिखी जाती है तो बिना कल्पनाओं के पूरी वास्तविकता के ऊपर नहीं लिखी जा सकती कविताएं, कुछ ना कुछ उसमें इमेजरी का ज़रूर सपोर्ट लिया जाता है। तो कल्पनाएं हैं सिंपल जो कि साधारण तौर पे हमें देखने को मिल रही हैं, साथ ही डिज़ाइन किए गए, इंस्पायर हैं मतलब प्रेरणा जो डिज़ाइन की गई है उनको रखा गया और शांति का जो सेंस है उसके रिफ्लेक्शन को दिखाते हुए आंतरिक रूप से उससे इंस्पायर होते हुए भी दिखाया गया है। तो इमेजरी देखिए, आप सेंस ऑफ पीस को एक इमेजिनेशन है, रियलिटी तो है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से जो आप अगर किसी इंस्पायर है, इंस्पायर एक कैसा वर्ड है ये बताइए, कैसा एलिमेंट है? इमेजरी एलिमेंट है, सामने से तो दिखाई देता नहीं लेकिन हम इंस्पायर्ड है अगर आपसे तो इसका मतलब हम इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये भी इमेजरी वर्ड है। तो इस तरीके से जो वर्ड्स यूज़ किए गए वो बहुत ही साधारण तरीके से हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं और इस जो डिज़ाइन की गई है पूरी पोएम वो पूरी तरीके से प्रेरणा से मतलब पूरी तरह भरपूर है और आंतरिक रूप से जो हमारे मन की शांति है उस सेंस का भी रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इन गीतांजलि ओपनिंग पोएम द आइडिया ऑफ ऑफरिंग वंस हार्ट टू गॉड इज प्रेजेंटेड एज ए प्योर एंड सेक्रेड एक्ट सिम्बलाइजिंग ए डीप स्पिरिचुअल सरेंडर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो गीतांजलि जब पोएम खुलती है तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस पोएम का जो आइडिया है वो एक दिल से होकर के भगवान तक पहुंचता है जो कि एकदम प्योर आत्मा है और हम फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उससे डर के करते हैं चाहे उसके अकॉर्डिंग उसके प्यार में करते हैं। सिम्बलाइजिंग ए डीप स्पिरिचुअल, ये भी एक प्रतीक है हमारी गहरे आध्यात्मिक होने का कि हम उसके प्रति एकदम समर्पित हैं। The metaphors used are both accessible and profound, touching on the emotional and spiritual dimensions of human existence. Metaphors का बार बार यूज़ किया गया है और इसमें हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि टचिंग ऑन द इमोशनल स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य के अस्तित्व में आध्यात्मिकता के सभी आयामों को छूना, उसके इमोशनली टच को छूना यानी उसकी भावनाओं को छूना और उस तक पहुंचना, इन सब के लिए मेटाफर का यूज़ किया गया है। मेटाफर, यू नो दैट वेरी वेल, मेटाफर फ्रॉम द फिगर ऑफ स्पीच, अलंकारों में होता है मेटाफर का यूज़, इसको ध्यान दीजिएगा। मेटाफर एक टाइप है फिगर ऑफ स्पीच का। 6 नंबर की हेडिंग है आपकी
ओके। 6 नंबर की हेडिंग है कल्चरल एंड फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी सांस्कृतिक और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है। द इंग्लिश वर्जन ऑफ गीतांजलि इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज। गीतांजलि का इंग्लिश वर्जन अपने आप में एक पुल बनाने का प्रयास करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न सेंसिबिलिटी के बीच। Tagore was aware that the Western audience might not fully understand the cultural specific of his Bengali heritage, so he adapted the work without losing its essential philosophical essence. टैगोर पूरी तरीके से जागरूकता दिखाते हैं वेस्टर्न ऑडियंस को भी, क्योंकि वो तो जानते नहीं हैं कल्चरल हमारे बंगाली जो हमारी सभ्यता में है स्पेसिफिकली उस कल्चर को वो नहीं जानते, लेकिन ये सच है कि वो इस वर्क को अडेप्टेड करते हैं, यानी उसको जो है ग्रहण करते हैं। मगर क्या सोच करके करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि फ़िलॉसफिकल इसेंस यानी कि इसमें दर्शन शास्त्र अपनी एक चरम सीमा पर था, तो ज़रूरी रूप से उन्होंने बिना खोए इस बात का, बिना महसूस किए कि हम कल्चर नहीं जानते, बिना इस चीज़ को खोए हुए उन्होंने दर्शन को पकड़ा। His emphasis on spiritual communion, love and the divine light speaks to the common threads of human experience whether in the east or west. पूरा जोर जो टैगोर साहब का था वो इसी बात पर उन्होंने पूरी तरीके से एम्फेसिस किया कि जो हमारी आध्यात्मिक कम्युनियन है, यानी कि जो भगवान से जुड़ी हुई हमारी कम्युनिटी है, कुछ भाई जाहिर सी बात है हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं कि जो भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं या परमात्मा को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनके बताए गए सारे नियमों को फॉलो अप भी करते हैं। तो यही चीज़ थी कि स्पिरिचुअल कम्युनियन प्यार और उस पवित्र आत्मा की रोशनी में ये भी कहते थे कि कॉमन थ्रेड्स ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के जितनी भी दुनिया के सारे लोग हैं उन सब के बीच एक कॉमन थ्रेड्स है, यानी एक कॉमन चीज़ क्या देख रही है हमको देखने को मिल रही है, वो मिल रही है उनका एक्सपीरियंस, ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, लेकिन भगवान को महसूस करने का एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअली अगर हम देखें तो भगवान के सामने जब हम मत्था टेकते हैं या भगवान के सामने हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है, और वो उस फीलिंग के धागे से हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, ठीक है। तो चाहे हम मतलब जो है वो भगवान को माने, अल्लाह को माने, गॉड को माने, चाहे जिसको भी माने, लेकिन जब हम अपने भगवान के सामने होते हैं तो हमें एक अलग तरह का सेंस अगर देखें तो थोड़ा सा हमारे अंदर डेवलप होता है, और वो अलग तरह की भावनाएं होती हैं, और वो एक जो कॉमन थ्रेड है वो हम सब इंसानों के अंदर है, जो भगवान से डरना, भगवान से प्यार करना, भगवान के बताए गए नियमों को फॉलो अप करना, ठीक। The translation can be seen as an attempt to bring the Eastern philosophy of Advaita Vedanta non-dualism into dialogue with Western ideas of individualism and spirituality. यहाँ ये ट्रांसलेशन देखने को मिल सकती है। देखिए, द ट्रांसलेशन कैन बी सीन एज एन अटेम्प्ट। इस ट्रांसलेशन में हम एक चीज़ देख सकते हैं जिसमें हमें ये दिखाने का प्रयास किया गया कि ईस्टर्न फिलॉसफी हमारे अद्वैत वेदांता और उसके अंदर के जो डायलॉग हैं वेस्टर्न आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी से मिलते हैं। In this way, Gitanjali offers a philosophical approach that is both universal and particular, making it accessible to readers across cultures. और इसी में हम गीतांजलि का फिलोसफिकल ऑफर जो हमें देखने को मिल रहा है, उसकी जो अप्रोच देखने को मिल रही है यूनिवर्सल लेवल पर, एक पर्टिकुलरली हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा रीडर है वो कल्चर से ऊपर उठ करके फिलोसफिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़्यादा पकड़ के चल रहा है, यानी कि दर्शन को ज़्यादा पकड़ रहा है। कल्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बंगाली हो, महाराष्ट्रियन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लिखने का ढंग था उसे इस तरीके से लिखा गया कि हमारी जो रीडर थी उसने कल्चर अक्रॉस कल्चर से भी ऊपर उठ करके उसने फिलोसफिकल अप्रोच को पकड़ा, और उसने यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर दोनों ही तरीके से देखा जाए तो इस पोएम को समझा और इसके आइडिया को, इंडिविजुअलिज्म को, स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश की, और इसके डायलॉग से वो इंटरनल मतलब जो था कनेक्ट हुआ। ओके, कंक्लूजन। हेडिंग नंबर 7 इज कंक्लूजन। Rabindranath Tagore's English translation of Gitanjali succeeds in maintaining the spiritual depth and philosophical richness of the original Bengali text. रविन्द्रनाथ टैगोर का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीतांजलि पूरी तरीके से सक्सीड रहा स्पिरिचुअल डेप्थ और फिलोसफिकल रिचनेस को ओरिजिनल बंगाली टेक्स्ट से ट्रांसलेट करने में उसने अपने उस बैलेंस को मेंटेन रखा जब उसने ट्रांसलेशन किया इन इंग्लिश, ठीक। द ट्रांसलेशन लिरिकल स्टाइल कपल्ड विद इट्स यूनिवर्सल थीम्स ऑफ डिवोशन, self-surrender and divine love continues to resonate with readers around the world.
इसीलिए वो हमारे संसार के सभी रीडर्स के पास बहुत आसानी से पहुंचा और आज भी लगातार लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसमें डिवोशन है। पहली बात तो ट्रांसलेशन का लिरिक स्टाइल बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है कपल बहुत अच्छे से यूज़ किए गए। यूनिवर्सल थीम ऑफ डिवोशन को पकड़ा गया कि हर आदमी समर्पित होना चाहता है अपने भगवान के चरणों में और ख़ुद को समर्पित कर देना चाहता है उस डिवाइन लव के लिए, यानी जो पवित्र प्यार है जो हमारा भगवान के साथ में है, उस पवित्र प्यार के लिए ख़ुद को वो समर्पित कर रहा है। While certain nuisance of the Bengali language and culture may not fully translate, जबकि अगर देखा जाए तो बंगाली लैंग्वेज या उस कल्चर को तो पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता था, मगर फिर भी टैगोर ने कोई कमी नहीं छोड़ी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी कवर किया और लोगों को एक यूनिवर्सल फिलोसफिकल थॉट से जोड़ने की कोशिश की। Tagore's vision transcends linguistic barriers and his work remains a timeless expression of human spirituality and the search for the divine. टैगोर का जो विज़न था वो पूरी तरीके से लिंग्विस्टिक बैरियर्स के बाहर था, यानी वो बिल्कुल भी लैंग्वेज के बैरियर्स को नहीं लाना देना चाहते थे अपने वर्क में। और उन्होंने इस चीज़ को जो था ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी का जो एक्सप्रेशन था उसको पकड़ा। उसी के ऊपर उन्होंने ये भी पाया कि जब उन्होंने ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी के जो थॉट है उसको पकड़ के उसके आइडिया के ऊपर पूरी तरीके से पोएम को लिखा तो लोगों ने उस चीज़ को समझा और उन्होंने जो एक खोज करना बताया डिवाइन, मतलब जो पवित्र आत्मा की तरफ, पवित्र परमात्मा यानी हमारा गॉड। जहाँ पे डिवाइन आए समझ लीजिए कि डिवाइन का मतलब ही गॉड से है, वही पवित्र परमात्मा वही है। तो पवित्र परमात्मा को खोजने की और ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी को के एक्सप्रेशन की उन्होंने अपने काम में पूरी तरीके से कोशिश की है लोगों को पहुंचाने की कि किस तरह से हम उस गॉड तक पहुंच सकते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द गीतांजलि रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अंडरस्टूड। हाँ, तो इसके अलावा अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चंस को नहीं समझ पा रहा है या उसको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे चैनल पर ही कमेंट करके बता दीजिए कि मैम हमें ये चीज़ समझनी है, आप हमें ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए, तो मैं ज़रूर आपके लिए उसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके ऊपर ही बेस्ड मैं आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ओके, चलिए इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ में। और हाँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप पहुँचाइए, शेयर करने का काम आप लोगों का है और इसको सब्सक्राइब करने का काम भी आप लोगों का है, लाइक करने का काम भी आप लोगों का है, यानी कुल मिला करके मेरा काम वीडियो अपलोड करने का है। बाकी इस चैनल को आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना ये सब आप लोगों का काम है। तो आप इसी तरह जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में और अब मेरे साथ में, ताकि मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराती रहूँ। ओके, फिर मिलते हैं। अलविदा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।